हेलो साथियों, नमस्कार। यूपीएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है। यूपीएससी प्रीलिम जैसे कि आपको पता है कि 16 जून को होने वाला है, तो उसका एडमिट कार्ड अब आपके लिए आ चुका है। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे डाउनलोड करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जो लोग पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले कभी परीक्षा नहीं दी है, थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप एडमिट कार्ड को स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पे ज़रूरत होती है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपल सा गूगल पे सर्च करेंगे यूपीएससी एडमिट कार्ड 2024। ये हम लोगों ने सर्च किया। इसके बाद आप देखोगे दो जगह ये चीज़ें आ रही होंगी। एक तो लिख के आ रहा है ऊपर ई एडमिट कार्ड, और उसके बाद आप नीचे आओगे तो इस तरीके से बहुत सारी खबरें हैं इसको लेकर के। ठीक है, ट्विटर पे भी ट्रेंड चला, वो इसलिए चला था क्योंकि आपने देखा था कि कल जो है मतलब कल तक एडमिट कार्ड नहीं आया था, तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंताएं बताई जा रही थी, इसीलिए ये दिक्कत आ रही थी। अब ई एडमिट कार्ड, अब देखिए इस वेबसाइट पर नहीं जाना हमें जाना है जब यूपीएससी ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन, ये आपको डालना है upsconline.nic.in। मैं आपको जूम करके बता देता हूं, आपको ये वेबसाइट खोलना है। ठीक है, upsc.online.nic.in, इस वेबसाइट को आपको खोलना है। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपको एक नया इंटरफेस खोलने के लिए नया इंटरफेस मिल जाएगा। अब आप देखो ये अलग अलग एग्जाम को लेकर के यहाँ पे एडमिट कार्ड दिख रहा होगा। ठीक, एडमिट कार्ड संघ लोक सेवा आयोग पे यहाँ क्लिक करेंगे। अगेन मैं फिर से बैक करके बता देता हूँ। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। अब तो इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024, और ये इसकी परीक्षा कब होनी है, 16 जून को होनी है। ये एडमिट कार्ड इस वेबसाइट पे 4 बजे तक, यानी 16 जून के 4 बजे तक अवेलेबल रहेगा, उसके बाद अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब बस सिंपल सी बात है, यहीं पे हमें डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जो डाउनलोड हमारा दिख रहा है इस पे हमें क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे जब हम क्लिक करेंगे, देखो अब ये इस तरीके से आपका खुल के आ गया सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024, और ये आपकी जिस दिन ये डेट इशू हुई है, यानी कि जिस दिन एडमिट कार्ड इशू हुआ है, यानी आज ही आप जानते हो कि एडमिट कार्ड इशू हुआ है, तो आज की डेट है, और 16 तारीख तक ये अवेलेबल रहेगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस में बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुदेश लिखे होंगे। इसमें जैसे लिखा है कि आप परीक्षा स्थल पे 30 मिनट पहले पहुँचें, है ना, ये सब अनुक्रमांक और ये सब चीज़ें आप जांच लें कहाँ पे आपका सेंटर है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आराम से इनको पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आउट इसका जरूर ले लेना है, सुरक्षित रख लेना है, और साथ साथ में आपको जो प्रवेश पत्र लेंगे उसके साथ फोटो आपको जरूर ले लेना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रवेश पत्र में फोटो धुंधली आती है, तो आपको अपनी ओरिजिनल फोटो लेके जरूर जाना है, जो प्रवेश पत्र पे लगी है वो फोटो जरूर लेके जाइए। उसके बाद आप देखेंगे ये सब चीजें आप लेके जाना। आपको काला पेन लेके जाना है, ये याद रखना, है ना, नीला पेन ले ही मत जाना, कोई जरूरत नहीं होती है। काले बॉल पॉइंट पेन से आपको यहाँ पे सारी एंट्री भरना है, और सारे साथ साथ में जो आपको बबल्स भरने होंगे, गोले भरने होंगे, वो भी इसी से भरने होंगे। तो आपको और कोई दूसरा पेन मत ले जाना, आप काले पेन में ही 2-3 पेन ले जा सकते हैं बस। उसके अलावा ये सारे इंस्ट्रक्शन है, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे उसके बाद यहाँ पे लिख देना यस, है ना, आपने पढ़ लिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ सर कि आपको एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना है तो कैसे, रजिस्टर्ड आईडी से करना है या रोल नंबर से करना है। तो देखो आप इसे रजिस्टर्ड आईडी कर देना। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें आपको डिटेल आपको मांगेगा, है ना। अब ये रजिस्टर्ड आईडी मिलेगी कहाँ से, तो जब आपने फॉर्म भरा होगा, जिस समय आपने फॉर्म भरा होगा उस समय आपकी एक रजिस्टर्ड आईडी आपको मिली होगी। 11 डिजिट की होती है ये आईडी। इसमें बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ना ही इसमें कोई अल्फ़ाबेट होता है, नंबर होता है एक। तो ये आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये डाल के अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पूछी गई है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, और उसके बाद ये कैप्चा भर देना है, बस दैट्स इट। बहुत सिंपल है। ये कैप्चा भरोगे, जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको आईडी कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है वो जो है दिख जाएगा। उसके ऊपर जो आएगा आपका एक ऑप्शन, आपका डाउनलोड करने का, प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, तो प्रिंट कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लोगे, आराम से आपका वो एडमिट कार्ड निकल जाएगा। या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देन फिर आप जो है किसी को, मान लो आपको किसी को भेज के निकलवाना है, या उसकी पीडीएफ में डाउनलोड करके वो आप एडमिट कार्ड भेज के प्रिंट आउट निकलवा लेना।
परीक्षा से पहले ये सब कर लेना, परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड नहीं रहेगा और उसका कोई मतलब भी नहीं। तो आज ही निकलवा लो, जल्दी निकलवा लेना, कल निकलवा लेना, और बाकी तैयारी अच्छे से करते रहो। और एग्ज़ाम जो है आप जानते हैं कि 2 स्टेज में होता है। गर्मी भयंकर पड़ रही है, और प्रीलिम का जो एग्ज़ाम आप देखते हो तो जो सीसेट के बीच में और जीएस के बीच में, यानी जीएस और सीसेट के बीच में जो गैप होता है 3 घंटे का, वो बहुत खतरनाक होता है। तो उस खतरनाक गैप के लिए अपनी पहले से प्लानिंग हो। कोशिश करें कि एक सफ़ेद कलर की तौलिया जरूर ले जाएं, गर्मी बहुत है क्योंकि। दूसरी बात, पानी की बोतल जरूर लेके जाएं। बाहर का कुछ भी मत खाएं उस दिन। क्यों होता क्या ना कि गर्मी बहुत पड़ रही, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, आप जानते हो। आप उल्टा पुल्टा खा लेते हो, पता चला पेट खराब हो गया, नींद आने लगी सीसेट के पेपर में। तो ये सब ना करते हुए कोई अपने घर से ही बना हुआ कुछ खाना ले जाना है यदि खाना है तो। अदरवाइज आप कुछ मीठा जरूर ले जाएं, जिससे कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे और आप परेशान ना हो, बहुत उलझन ना हो, बहुत परेशान ना हो, है ना। तो इसीलिए वो दही चीनी का कॉन्सेप्ट चलता है, याद है ना, कि कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो तो दही चीनी खा के जाना चाहिए। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे हमारे शरीर में। तो खैर आप टॉफ़ी भी ले जा सकते हैं एग्जाम, क्योंकि दही चीनी तो ले नहीं जाओगे एग्जाम में, तो आप टॉफ़ी ले सकते हो, है ना। कोई नमकीन वाली टॉफ़ी नहीं, मीठी वाली टॉफ़ी, है ना। मीठी वाली टॉफ़ी आराम से सीसेट के पेपर में ले जा सकते हो। ऐसा मैं आप सोच रहे हो कि ये सारी बातें क्या बहुत क्यों बता रहे हो, इसमें कोई मतलब है क्या? बहुत मतलब है। सीसेट में कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा मतलब है, क्योंकि आप थक चुके होते हो। आप 2 घंटे आप जीएस का पेपर, 3 घंटे वो खतरनाक वाली धूप, तो ये सब में के बाद ना आप थक चुके होते हैं। तो सीसेट में आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीसेट में आप कितना एकाग्र होकर पेपर को कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं बार बार सीसेट पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ, वो इसका बड़ा कारण है कि सीसेट की वजह से पिछले साल कई सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनके 94, 95 ऐसे नंबर थे, मतलब कट ऑफ से 15 नंबर 20 नंबर एक्स्ट्रा थे, उनका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीसेट में नहीं हुआ, सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। इसलिए सीसेट पे विशेष जोर देना प्लीज़। और अभी आपके पास जो 7 दिन बचे हैं, 7-8 दिन जो भी बचे हैं, उसमें आप लोग सीसेट को मल्टीपल टाइम पे रिवाइज कर लो, जरूर कर लो। रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन को जरूर कर लो, हिंदी माध्यम के छात्र, और जिसकी मैथ कमजोर है उनको भी ये दोनों तो करना ही करना है, कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग करना है, ठीक है। अच्छे से कर लो। बाकी उम्मीद है कि आप सब लोग की तैयारी अच्छी होगी और नतीजे भी अच्छे रहेंगे, और एग्जाम दृष्टि की शुभकामनाएं फिर से आपके साथ हैं। धन्यवाद।